नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का जो लेसन है 1.5 चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, इसका क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि थिंक ऑफ द फॉलोइंग एवरीडे ओकेशंस, डिस्क्राइब व्हाट यू एक्सपीरियंस इन योर सराउंडिंग्स यूजिंग एटलीस्ट 2 ऑफ योर 5 सेंसेस, डिस्क्राइब योर इमोशंस फीलिंग अलॉन्ग विथ योर सेंसरी एक्सपीरियंस। तो देखो बच्चों, मैं ये क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में कहाँ पर दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका लेसन है, अभी उसके नीचे आएंगे ना तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका भी आंसर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। उसके बाद क्या आएगा, वर्कशॉप आएगा, इंग्लिश वर्कशॉप। तो जब ये आएगा तब मैं आप लोग को बताऊँगी, पहले मैं आप लोग को 2 क्वेश्चंस के आंसर पहले बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि देखो आपके आपके साथ जो रोज़ रोज़ घटनाएँ घटती है ना उनके बारे में आप लोग को क्या करना है, आपके आसपास, ओके, उसके बारे में आप लोग को सोचना है। और जो आपके सेंसेस होते हैं, ठीक है, उनका यूज़ करके, मतलब 5 होते हैं ना तो उसमें से कम 2 का यूज़ करके आप लोगों को क्या करना है, अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है। समझ में आया? तो चलो मैं आप लोग को बताती हूँ ये कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देखो ओकेशंस कौन कौन से दिए हैं। फर्स्ट ओकेशन क्या है, वेरी अर्ली मॉर्निंग। वेरी अर्ली मॉर्निंग कब होता है, एकदम सुबह कब होती है, बिफोर सनराइज, यानी कि जब सन राइज नहीं हुए रहते तब, ठीक है। तो उस टाइम का जो एक्टिविटीज़ है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप लोग को देखने के लिए मिलती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज काम एंड क्वाइट, फ्यू पीपल आर सीन ऑन द रोड, द कॉक्स आर क्राविंग, द बर्ड्स आर चिरपिंग एंड सिंगिंग, स्वीट क्लाउड्स, स्वीट साउंड्स रिफ्रेश आवर माइंड्स, द एटमोसफियर इज प्लेजेंट, वी फील फ्रेश। ओके, आप कभी एकदम अर्ली मॉर्निंग उठे होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी, है ना। जब हम एकदम सुबह उठते हैं, जब भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है तो हम लोग सुनते हैं ना चिड़ियों की आवाज़ें, बर्ड्स गाना गाते रहते, कोयल कैसे कुहू कुहू करती रहती है, ठीक है। और एक स्वीट स्वीट साउंड सुनाई देता है। आप लोग कभी उठना, अगर आप नहीं उठते होंगे तो, और उस टाइम को एक्सपीरियंस करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि नींद में थोड़ा नींद से बाहर आना और फिर अपने छत पे जाइए या फिर बाहर निकलिए, ठीक है। तो उस टाइम का जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा ना उसे ही आप लोग को लिखना है। तो ऐसा नहीं कि बस मैंने जो लिखा है आपको यही लिखना है, आप खुद से भी लिखो। एक दिन इतने अर्ली इन द मॉर्निंग उठो और फिर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो और फिर बाद में आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग एट और अ लिटिल आफ्टर सनराइज, अब ये कौन सा मॉर्निंग है, तो जैसे कि जब सनराइज हो चुके, यानी कि सनराइज के थोड़ी ही देर बाद, ऐसा नहीं कि दोपहर की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि सनराइज हो चुके हैं तो दोपहर भी आ सकता है ना उसमें, तो दोपहर के बाद नहीं, जैसे कि अभी सन समझिए उगे हैं तो उसके तुरंत बाद, ठीक है। तो क्या होता है उस टाइम पे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है आपके पास, तो मोस्ट पीपल आर फुल्ली अवेक, दे स्टार्ट देयर कोरस, द साउंड्स ऑफ देयर एक्टिविटीज आर हर्ड, टेंडर रेज ऑफ द सन मेक्स द एटमोसफियर वार्म, वी हियर द हसल एंड बसल ऑफ विलेज सिटी लाइफ, द लाइट प्लेजेंट ब्रीज प्लीज ऑल। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बोलती हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको यही लिखना है, आप खुद से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, समझे, ठीक है, आप लिख लेना। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थर्ड वन क्या है, एट द टाइम ऑफ स्कूल प्रेयर एंड असेंबली। ओके, अभी स्कूल प्रेयर के टाइम पे क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप लोग को देखने के लिए मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पे द बेल रिंग्स फॉर द प्रेयर्स, ओके, फिर स्टूडेंट्स आर प्रेइंग डिवोशनली, देयर इज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, देयर इज सीरियन एटमोसफियर, स्टूडेंट्स आर prepared for their daily lessons, they move to attend the assembly with great enthusiasm। okay students, तो ये था इसका आंसर। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, लंच टाइम एट होम और एट अ फंक्शन। ओके, तो ये जो ओकेशन है ना इसके बारे में आप लोग को खुद से डिस्क्राइब करना है। 3 तो मैंने आप लोग को यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करके दे दिया, राइट। अब ये 3 आप लोग खुद से करना, ऑन द प्लेग्राउंड और बेड टाइम, ठीक है। तो ये आप लोग को खुद से करना है और आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया इससे भी अच्छे से आप लोग कर सकते हैं।
तो एक बार ट्राई करो। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाट डू यू सीन ऑन योर वे टू स्कूल एवरी डे, एटलीस्ट 5 ऑफ द प्लेसेस और पीपल। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब आप अपने स्कूल जाते हो रोज, तो आप रास्ते में क्या क्या देखते हो, यानी कि आपको रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है। कम से कम 5 प्लेसेस और पर्सन के बारे में आप लोग को लिखना है, पीपल के बारे में, या फिर पर्सन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी प्लेसेस के बारे में मैं आप लोग को बताती हूँ, मतलब स्कूल जाते टाइम पे हम लोग कौन कौन से प्लेसेस को देखते हैं। तो क्या यहाँ पे व्हीकल्स देखते हैं, है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग स्कूल जाएंगे तो व्हीकल्स तो देखने के लिए मिलेंगी। फिर शॉप्स देखते हैं, टेम्पल्स देखते हैं, बिल्डिंग एंड ट्रीज। ओके, अभी कौन कौन से पर्सन्स को देखते हैं, तो देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रोसर, है ना, आप लोग भी कभी जाते होंगे तो ग्रीन ग्रोसर यानी किराने की दुकान होती है ना, तो दुकानदार को आप लोग देखते ही होंगे। स्टूडेंट्स, वो तो दिखेंगे ही ना, स्कूल जा रहे तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं दिखेंगे। मिल्कमैन, हाँ, क्योंकि सुबह सुबह दूध वाला भी आता है ना दूध देने के लिए। फिर ऑफिस, मतलब जो ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो लोग भी जाते हैं। उसके बाद वर्कर्स, जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले, वो लोग भी मतलब सुबह सुबह हमको दिखाई देते हैं। समझे बच्चों? तो अभी आगे से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश वर्कशॉप। इंग्लिश वर्कशॉप मैंने आप लोग को दिखाया था ना आपके टेक्स्ट बुक में, नीचे जाओगे ना अपने पोएम के, तो वहाँ पे देखना। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रीड द पोएम अलाउड। देखो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम दिया गया है चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, इससे आपको क्या करना है, खूब जोर जोर का, मतलब जोर जोर का ऐसे नहीं कि चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है, मतलब एकदम धीमे भी नहीं और एकदम तेज भी नहीं, थोड़ा मीडियम में आप लोग को इस पोएम को क्या करना है, पढ़ना है। तो ये आप लोग पढ़ लेना। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड एटलीस्ट 2 थिंग्स फ्रॉम द पोएम दैट शो द फॉलोइंग। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस दिए गए हैं, तो बताना है कि आप लोगों को मतलब जैसे जो आपका पोएम था उसमें से आप लोगों को कम से कम क्या करना है, 2 थिंग्स को, मतलब क्या बोला इसमें कि फाइंड एटलीस्ट 2 थिंग्स फ्रॉम द पोएम दैट शो द फॉलोइंग। ओके, पोएम में से 2 चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, खोजना है, जो इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट यानी कि शो दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें ए है इट इज़ अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग को ये दर्शा रही हैं। तो यहाँ पे देखना, पहला मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ। ठीक है, तो जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा तो हमको समझ में आया कि ये मॉर्निंग को ही दर्शा रहा है। उसके बाद द सन ड्रेस अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन वेट्स एंड स्माइल। ओके, तो ये भी देखो, ये भी पढ़ने से हमको समझ में आ रहा है कि अभी अर्ली मॉर्निंग है, यानी कि सुबह है, तभी तो जो सन है वो एकदम तैयार होके आ गया है गोल्डन मसलिन पहन के, गोल्डन मसलिन टर्बन। ठीक है, अभी बी देखना यहाँ पे, द एटमोसफियर इज प्लीजेंट। अभी कौन से 2 चीज़ों से हमको इसके बारे में पता चल रहा है, तो पहला देखना ब्रिजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स। उसके बाद सेकेंड, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स विद देयर मेलोडीज। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था सेकेंड क्वेश्चन, इसका आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या है कि थर्ड वन देखना, अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन नो अदर ह्यूमन बींग्स आर मेंशन इन द पोएम, however many natural elements are shown to act like person, right what each of them does। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका पोएम था, ठीक है, इसमें छोटे बच्चों के अलावा किसी भी, ठीक है, छोटे बच्चों को, यहाँ पे छोटे बच्चों की बात की जा रही थी ना, अभी छोटे बच्चों को छोड़ करके किसी और मतलब पर्सन का या फिर मनुष्य का यहाँ पे वर्णन किया गया है क्या, किया गया है, नहीं किया गया है ना, मतलब बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे और दूसरे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका वर्णन नहीं किया गया है। हाउएवर, जबकि, ठीक है, जबकि जो हमारा नेचर है इसमें जो और मतलब और भी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे नेचर के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं नेचर में हैं उनको कैसे दिखाया गया है कि ये एक पर्सन के जैसा है। ठीक है, पर्सन के जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे कोई पर्सन काम करता है ना, वैसे इन लोगों को भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो वे क्या करते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, वे क्या करते हैं ये आप लिखो। तो इसमें देखो आंसर द स्काई। ठीक है, द स्काई, सभी स्काई क्या करता है, तो ये देखना पर्सन के जैसे, बोज हिज हेड इन रेस्पेक्ट। अभी स्काई थोड़े ना अपने सिर को झुकाएगा रेस्पेक्ट में, है ना, ये तो मनुष्य के गुण है ना,
लेकिन फिर भी ऐसा नेचर के बारे में बताया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे ह्यूमन बींग को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है। नेक्स्ट, द सन ड्रेस अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन। अब थोड़ी ना सन पूरा तैयार होकर के आएगा पगड़ी उगड़ी पहन के, नहीं नहीं, ये तो इंसान करते हैं। ब्रीजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग। अभी जो ब्रीजेस है क्या वो गाना गाएंगी? नो, ये क्या है, मतलब ह्यूमन बींग को ही यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। फिर फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स, तो ये भी वही है। फिर द पीपल वेव्स हिज हैंड्स एंड लास्ट वन इज एवरी प्रैक्टिस ऑफ द अर्थ थ्रोब्स लाइक अ मदर्स हार्ट। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह से आप लोग को इसका आंसर लिखना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि वाई आर दीज नेम्स रिटेन विथ अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। यहाँ पे क्या बोला कि ये जो नाम है, ठीक है, इनके नामों की शुरुआत कैपिटल लेटर से ही क्यों की गई है ना। कैपिटल लेटर से देखो यहाँ पे जो भी नेम्स दिए गए हैं, जैसे कि स्काई, सन, ब्रीजेस, फ्लावर्स, फ्रेगनेंट फ्लावर्स, पीपल, एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ, तो ये सभी क्यों, मतलब कैपिटल लेटर से ही क्यों लिखे गए हैं, इसका रीज़न क्या है? तो देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि the names of natural elements are represented in the poems as human and the names of human persons always begin with capital letters. They are considered as proper noun. समझ में आया बच्चों? देखो ये जो नेम्स है, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स यहाँ पे लिए गए, जैसे कि सन के बारे में बताया गया, स्काई के बारे में बताया गया, तो ये किस लिए यूज़ किए गए हैं? ह्यूमन के लिए। मतलब यहाँ पे पोएट ने हमें दर्शाने की कोशिश की है ना कि यहाँ पे ह्यूमन है कोई तो, और आपको पता है कि अगर हम किसी भी ह्यूमन का नाम लिखते हैं ना तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, समझे? क्योंकि वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे हर एक जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, उनका वो स्टार्ट हो रहे कैपिटल लेटर से। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, व्हाट डज टाइम डू। यहाँ पे क्या बोला गया कि टाइम क्या कर रहा है, समय क्या कर रहा है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज एक्शन, यानी कि उसके काम से हम क्या समझते हैं। सो द आंसर देखो यहाँ पे, टाइम इज सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ। यहाँ पे जो पोयम था इसमें टाइम की भी बात की गई थी ना, तो क्या बोला जा रहा है इसमें, देखो time is sitting on an old roof and flying pigeons in the sky. It shows us that time is watching the activities of people without being noticed and is passing very quickly. Okay, so this is your complete answer. Now fifth question is, the whole world is happy because children are going to school. Why is it so? Discuss in the classroom. Now listen students, आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, राइट? चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल. वाई when children are going to school the whole world is happy. Okay, so why it is so, यानी कि ऐसा क्यों है कि पूरा संसार क्यों खुश है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पूरा संसार क्यों खुश है। डिस्कस इट इन योर क्लासरूम. इट मीन्स यू हैव टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स अबाउट दिस, यानी कि आप लोग को क्या करना है, इसके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, यानी कि बातचीत करनी है। तो ये आपको खुद से करना है. आई एम नॉट गिविंग यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो डू इट एज योर ओन. नाउ सिक्स्थ वन इज, सुनिए सिक्स क्वेश्चन क्या है कि इफ़ यू वर टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द सीन डिस्क्राइब्ड हियर, व्हाट कलर्स विल यू यूज? मेंशन द ऑब्जेक्ट्स एंड द कलर्स यूजिंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड योर इमेजिनेशन. अब देखो बच्चों, आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो भी मतलब यहाँ पे जितने भी वर्णन किए गए हैं, अगर आपको इनका सीन बनाना यानी कि चित्र बनाना हो, देन आप क्या करोगे, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट का चित्र बनाओगे और कौन से कलर्स का यूज़ करोगे. ओके, तो आपको वो लिखना है. जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन लिखती हूँ, द सन ड्रेस अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन. तो इसमें से आप ऑब्जेक्ट किसका चित्र बनाना चाहोगे, तो सन का बनाना चाहेंगे. ठीक है, द ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सन. अभी इसके लिए कलर आप कौन सा यूज़ करोगे, तो ब्राइट रेड एंड येलो, है ना. ब्राइट रेड क्योंकि हमें पता है सन कैसे होते हैं, एकदम चमकीले वाले लाल कलर के, और उसमें येलो, है ना, तो इसी तरीके से बनाएंगे. फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक टर्बन की बात की गई है, इसी में टर्बन भी था ना, तो अभी इसके लिए कौन से कलर का यूज़ कर सकते हो, गोल्डन या फिर सैफ्रॉन, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द इसी कलर के होते हैं ना. उसके बाद सेकेंड यहाँ पे सेंटेंस क्या है, द स्काई बोज हिज हैंड इन रेस्पेक्ट. ओके, और स्काई क्या करता है, अपने सिर को झुकाता है रेस्पेक्ट में, सम्मान में. तो इसमें आप क्या मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट का चित्र बनाना चाहोगे, द स्काई का. कलर कौन सा यूज़ करोगे, ब्लू विथ सम वाइट स्ट्रिप्स इन बिटवीन, है ना. ब्लू का यूज़ करेंगे और कुछ कुछ वाइट भी लगाएंगे वहाँ पे. इसी तरीके से तो होता है ना स्काई. फिर थर्ड, थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस ब्रिजेस सिंग. ठीक है,
ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रांचेस ऑफ ट्री, कलर क्या हो जाएगा, डार्क ग्रीन। ओके, समझे। चलो अभी 7th वन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि ट्राई टू ट्रांसलेट अ फ्यू लाइन्स ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग और पोएम फ्रॉम योर मदर टंग इनटू इंग्लिश। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि आपको कोई अपनी मदर टंग में, हिंदी या फिर मराठी में कोई भी एक पोएम, ठीक है, मतलब पोएम होता है ना, तो उसके कुछ भी सॉन्ग्स या फिर पोएम कुछ भी हो सकता है, सॉन्ग भी हो सकता है, पोएम भी हो सकता है, तो उसके कुछ लाइंस को आप लोग को क्या करना है, ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है इनटू इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आप लोग को खुद से करना है बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्टूडेंट्स डू इट ऑन योर ओन, तो जब भी ऐसा लिखा रहे ना तो आप समझ जाया करो कि आपको खुद से करना है। इसका आंसर मैं आप लोग को नहीं देने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 8th वन क्या है, लिस्ट ऑल द वर्ब्स इन द पोएम दैट हैव द सफिक्स एस। ओके, देखो अभी आपको क्या करना है, जो भी वर्ब्स पोएम में है, ओके, उन्हें आपको छांटना है, लेकिन कैसे वर्ब्स को छांटना है, जिनमें क्या हो, सफिक्स हो, ठीक है। सफिक्स मतलब क्या होता है बच्चों, जो पीछे लगाया जाता है। कोई भी वर्ड रहता है ना, उसके पीछे कोई तो एक लेटर या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ लेटर्स लगा दिए जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, सफिक्स एस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स विद सफिक्स एस, तो देखिए यहाँ पे स्प्रेड्स हो गया, पॉज हो गया, वेट्स हो गया, स्माइल्स, वेव्स, थ्रॉप्स एंड फ्लाइज। नाउ 9th वन इज राइट इन 2 minutes एटलीस्ट 20 वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स। देखो बच्चों, आपको 2 मिनट में एटलीस्ट 20 वर्ड्स लिखने हैं रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स। तो इसमें देखो स्कूल दिया गया, अभी स्कूल से रिलेटेड आपको वर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर, स्टूडेंट्स, क्लासेस, स्टडी, टीचिंग, लाइब्रेरी, ग्राउंड, बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, तो ये सभी स्कूल में ही होते हैं ना। फिर रोड की बात करें तो रफ, पॉट होल्स, ब्रॉड, कॉर्नर, शॉप्स, क्लीन, ट्रैफिक, व्हीकल्स, सिग्नल्स, क्राउड। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ट्री की बात करें तो बिग, लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स, वुड, फर्नीचर, शेल्टर। ओके, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो 2 मिनट में। अब आगे क्या है, TOW। TOW का मतलब क्या होता है ना, T फॉर टू, ठीक है, और T फॉर क्या होता है, 2 मिनट ऑफ। ओके, फिर O फॉर ओरल और W फॉर वर्क। देखो यहाँ पे लिखा है ना, 2 मिनट ऑफ ओरल वर्क। ओके, तो अभी इसमें क्या बोला जा रहा है कि टेल वर्ड्स बिगनिंग विथ ईच लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो बच्चों, अभी आप लोग को क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताऊंगी। जैसे यहाँ पे टाइम है, ठीक है, ये आपके पास एक वर्ड है, तो T से शुरू होने वाला एक वर्ड लिखो। देखिए यहाँ पे T लिखा है, फिर T के बाद क्या है, T के बाद देखो I है, तो I से शुरू होने वाला एक वर्ड लिखो, आइसक्रीम हो जाएगा। फिर क्या है M, तो M से शुरू होने वाला एक वर्ड लिखो। फिर E, तो E से शुरू होने वाला एक वर्ड लिखो, ठीक है। इस तरीके से लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे लाइट है, अर्थ है, टर्बन है, स्लीपी और पिजन्स। तो देखो हमने यहाँ पे हर एक को कंप्लीट किया है। जैसे ये एग्जाम्पल हमको बताया गया था वैसे हमने किया है। जैसे यहाँ पे लाइट है ना, तो L से लीफ, I से इंच, G से गोट, H से हॉल, T से टेबल। अर्थ में देखोगे तो E से एक्सरसाइज, A से आंट, R से रैट, फिर T से टॉवेल, H से हैंड, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आगे भी किया है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, देख लो एक बार फिर। तो यहाँ पर आपका ये जो लेसन दिया गया था, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, इसका क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे, सबका आंसर मैंने आप लोग को दे दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे आंसर्स लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, गुड बाय।